डिफेंस से जुड़े हुए सारे सेक्टर्स को क्लोजली ट्रैक करते हैं हमारे संवाददाता अनुवेश इस वक्त हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल फोन लाइन पर लेकर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर। अनुवेश, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबर है आपके पास। गुड मॉर्निंग सर, एक बड़ी खबर है ये एचएएल के लिए स्पेसिफिकली। जो हिंदुस्तान की सुखोई 330 MKI की जो फ्लीट है, जो टोटल इंडिया के पास आज के डेट में 272 नंबर पे शामिल है, तो इनकी जो फ्लीट की है इसको प्रॉपर पूरी तरीके से इसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। ये 4th जनरेशन फाइटर प्लेन है। जैसे कि जानते हैं आजकल बाकी देशों में 5th जनरेशन फाइटर प्लेन ऑलरेडी टेस्ट किए जा रहे हैं या फिर उनको अपने बेड़े में शामिल किया जा रहा है। तो उसी के चलते हिंदुस्तानी एयरफोर्स को भी मॉडर्नाइज करने के लिए जो 4th जनरेशन फाइटर प्लेन है उनको अपग्रेड करके 4.5 जनरेशन फाइटर प्लेन बनाया जा रहा है, जिसमें उनके रेडार्स, उनके जो एवियोनिक्स होते हैं, उनके जो मॉडर्न वॉरफेयर सूट्स होते हैं, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। तो अभी पहले जो फर्स्ट फेज है उस फेज में पहले 80+180 की 80+70 के एक नंबर को अपग्रेड किया जाएगा और फिर सेकंड फेज में दूसरों को किया जाएगा। तो इसकी अभी जो कुल कीमत बताई जा रही है उसको 45,000 करोड़ के लागत के साथ इसको अपग्रेड किया जाएगा। और इसमें सिर्फ एचएएल शामिल नहीं है, इसमें बाकी कंपनीज जो बीईएल है वो मॉडर्न वॉरफेयर सूट्स बनाएंगी और जो दूसरी छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि हाल ही में जो स्वावलंबन का इवेंट हुआ था उसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था कि एडिशनल 82 और ऐसे इक्विपमेंट्स है जो पहले विदेशों से या दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाते थे, उन पे अब बैन लगा दिया गया है, ताकि जो हिंदुस्तान में जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उनको और डेवलप किया जा सके, उनको और शार्पन किया जा सके। तो इसके चलते अभी जो बताया जा रहा है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री से खबर निकल के आ रही है, वो ये है हमारे सोर्सेज के अनुसार कि ये अब टोटली मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट होगा। ये जो पूरा जो अपग्रेडेशन है वो हिंदुस्तान में किया जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा जो मेजर शेयर है वो एचएएल को जाएगा। तो एचएएल को लिए बड़ी खबर आ रही है। ऑलरेडी ये ऑफ कोर्स वायुसेना को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तो प्रोवाइड करता है, बट अनिल जी ये जो 272 सुखोई एयरक्राफ्ट का फ्लीट है उसके अपग्रेडेशन का भी ऑर्डर इन्हें मिल रहा है। बीएल का भी इसमें योगदान होने वाला है, बट 45,000 करोड़ का अपग्रेडेशन टोटल ऑर्डर साइज 45,000 करोड़ का मैक्सिमम एचएएल को मिलेगा और बीएल को मिलेगा जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर ये है एचएएल के लिए, दीप, क्यों है? क्योंकि ये जो सुखोई विमान जो बने ना, ये पूरी भारतीय तकनीक से बने, ठीक है। सो अगर सुखोई के अपग्रेडेशन का भी पूरा जो ऑर्डर अब तक बाहर की कंपनियों को जाता था, अगर यही मिलेगा तो फिर इसका मतलब क्लियर कट है कि एचएएल अब अपनी इस टेक्नोलॉजी के दम पर बाहर के ऑर्डर्स भी ले पाएगा। अगर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है तो ये बाहर के ऑर्डर्स भी ले पाएगा और ग्लोबली एक एक्सपोर्ट का मौका जो कहते हैं कि वो खुलता हुआ दिखेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ये इजराइल और हमास का वापस से एस्केलेट हुआ है पूरा मामला, उसके बाद से डिफेंस स्टॉक्स फिर से सुर्खियों में आ रहे हैं। और कल मैं रोमिंदर सचदेव साहब से बात कर रहा था, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली, जो विदेशी मामलों के बड़े जानकार हैं, और उन्होंने कहा कि अब हर देश को ये समझ में आ रहा है कि हमको हथियार चाहिए। और इस वक्त दुनिया में अगर सबसे कम, दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं, दुनिया में अगर इस वक्त सबसे ज़्यादा किसी की चीज़ की कमी तो हथियारों की है। इतने जबरदस्त हथियारों की डिमांड हर देश की तरफ से हो रही है। किसी को अपने सेल्फ डिफेंस में, कई सारे यूरोप के ऐसे देश हैं जिनको कभी जरूरत ही नहीं कि हमारे पास सेना भी होनी चाहिए। अब उनको समझ में आ रहा, कब पता नहीं कौन सी चीज़ आ जाए, तो हमें भी तैयारी करनी है। कल MSCI का ग्लोबल डिफेंस इंडेक्स 4% ऊपर था। यस सर, 4% ग्लोबली स्टॉक भागे हैं। तो डिफेंस स्टॉक की स्टोरी बहुत मजबूत है और बहुत मजबूत होने वाली है। और जाहिर सी बात है कि जितना ग्लोबल तनाव होगा, हर एक कंट्री को, हर एक देश को अपनी अपनी मजबूत करनी है। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर है मेरे ख्याल से एचएएल के लिए भी और बीएल के लिए भी। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय कंपनियों को ये सारे के सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो पूरे ओवरऑल 45,000 करोड़ के। बड़ी पॉजिटिव खबर है इनके लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर ठंडा जल्दी से होने वाला है नहीं।